आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 125 है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ each of the following ordinary differential equations। 4 इक्वेशंस हमें गिवन है, उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। अब इसमें 4 बातें समझने की है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन और डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये 4 बातें हम समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस है, जिस तरीके से अलजब्रिक इक्वेशंस है। अलजब्रिक इक्वेशन वो है जिसमें अलजबरा हो, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये असल में अलजब्रिक इक्वेशन है। अगर इस तरह हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें साइन है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव। इक्वेशन तो होगी, इक्वेशन की डिफिनीशन ये है कि उसमें इक्वल का साइन होता है, उसका लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, जिस तरीके से ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव होगा। अब दूसरा जो डिफिनीशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? if the unknown function depends on only one variable, the derivative is an ordinary derivative, and the equation is then called an ordinary differential equation। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अननोन फंक्शन, अगर आप इस तरह लिखते हैं y ऑफ x, इसमें ये जो y है ये अननोन फंक्शन है, अभी हमने इसको फाइंड नहीं किया। जब हम इस अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं dy बाय dx, और ये y सिर्फ एक वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, इफ द अननोन फंक्शन यानी दिस y फंक्शन डिपेंड ऑन ओनली वन वेरिएबल, देखें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, द डेरिवेटिव इज एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो इसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, एंड द इक्वेशन इज देन कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस इक्वेशन को जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, जिसमें ये जो अननोन वेरिएबल y है ये सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसका डेरिवेटिव y का सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू हमने x लिया है, तो फिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। इस तरह बहुत सारी ये एग्जांपल्स हैं। देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स y एक अननोन फंक्शन है, y ऑफ x, देखें ये अननोन है, y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, देखिए इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, और अननोन फंक्शन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये y जो है ये अननोन है, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये y फंक्शन फाइंड हो जाएगा, जो इस पूरे चैप्टर में हम फाइंड करेंगे। हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन से इस y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है,
और y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, और ये y क्या है, अननोन है, y ऑफ x ये अननोन है। इसकी मदद से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम ये y फाइंड करेंगे। ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इसमें भी ये y अननोन है जिसको हम फाइंड करेंगे। देखिए इनके साथ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें ये y की वैल्यू मिलेगी। ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी शामिल है। और देखें y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, y का 2 दफा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया गया है, फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल y है। इस ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसी तरीके से ये थर्ड ऑर्डर है, देखें इसमें 3 दफा डेरिवेटिव लिया गया है y का विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको ऊपर और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। लेकिन ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, y का डेरिवेटिव सिर्फ हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये अननोन फंक्शन फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो डिफिनीशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। एक इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव का होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव एक दफा लिया गया है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है इस इक्वेशन में, तो हम कहेंगे इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे देखें पावर 3 है, इसको नहीं देखेंगे स्क्वायर को। इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3 टाइम्स लिया गया है ऑफ। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 है क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 3 है। तो इस वजह से ये हमारे पास ऑर्डर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे भी ये मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है कि यहाँ क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज 2। लास्ट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। A degree of the differential equation is the power of the highest order derivative occurring in the equation. एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा वो हमारे पास डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पे देखें ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यही सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, इसका पावर यहाँ पे देखिए 1 है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 है। इसको देखें, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव का 2 है, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। ये भी हमारे पास ऑर्डर 1 और डिग्री 1 इक्वेशन है। यहाँ पे भी देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, dy बाई डी एक्स, और इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए ये डिग्री 1 डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी डिग्री 1 डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिग्री इसकी 1 है। ये जो पांचवी इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर 2 है। इस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री 2 है। इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है और इस हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है वो 2 है। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यानी सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड ऑर्डर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है और डिग्री। यहाँ पे देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है dy बाई dx, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर 1 है। और क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और इसके ऊपर पावर भी, अगर आप इसको इस तरह ब्रैकेट लगा के लिख लें तो इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 और ऑर्डर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is of ऑर्डर 1 और इसके ऊपर पावर भी 1 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 1 है। एंड द एक्सपोनेंट या पावर एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर is 1. So it is order 1 and degree 1 differential इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ये ऑर्डर 2 है और इस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर 1 है, तो डिग्री 1 है और पावर 2 है। इसके ऊपर भी देखें पावर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। इन दिस ordinary differential equation, the highest order is 2 and the power of highest derivative या order is 1. So it is order 2 and degree 1 ordinary differential equation। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 है और इस पे पावर 1 है, तो डिग्री 1। इन दिस ordinary differential equation, the highest order derivative
is 3 and the power of highest order derivative is 1. So it is differential equation of order 3 and डिग्री 1। यहाँ पे देखें पावर इसकी ज्यादा है, लेकिन हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना होता है। लास्ट में ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री 1 है। इन दिस ordinary differential, the highest order derivative is 2 and the power of highest order derivative is 1. So it is differential equation of order 2 and degree 1। अब क्वेश्चन 2 है कि इन ईच केस 4 पार्ट्स हैं, इसमें हमने क्या करना है, शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी अगर हम इस फंक्शन का एक डेरिवेटिव लें और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लें और ये y ये फंक्शन है, अगर हम इन तीनों वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करें, यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन है। जिस तरीके से हम क्लास 10 में करते थे कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। इस 3x को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस ऐसे दो पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस करने से 3 आए। तो हम इस 3 को इस तरह दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। 2 1s are 2, देखें 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 से 3 भी आता है और 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है। तो हमने 3 को 2 प्लस 1 में स्प्लिट कर दिया और साथ ये x है और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 दोनों में कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, 2 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो x इज इक्वल टू -1। ये x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम इस -2 को यहाँ पे पुट करेंगे तब भी 0 आएगा
और अगर x की जगह -1 पुट करें तब भी 0 आएगा। देखें पहले -2 पुट करते हैं, तो -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, -2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 और ये -6, देखें 0 आ गया। अगर हम ये -1 यहाँ पे पुट करें, -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, -1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 और -3, 3 -3 0, देखिए राइट हैंड साइड आ गया। तो हम कहेंगे कि -2 और -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो y है e पावर x प्लस e पावर 2x, ये इसका सोल्यूशन है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे और इसको फिर उन तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगर इससे राइट हैंड साइड आ गया, यानी ये 0 आ गया, तो फिर ये फंक्शन इसका सोल्यूशन होगा, और अगर नहीं आया तो फिर सोल्यूशन नहीं होगा। हम 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x प्लस ई पावर 2x इज इक्वल टू, इस ई पावर x का अलग डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x प्लस, और इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही है, ये तो हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, प्लस अब इसका डेरिवेटिव, तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x, लेकिन इस पावर का डेरिवेटिव भी लेंगे। यहाँ पे भी पावर x है, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आता है, तो ये तो सिंपल फंक्शन है, इसके साथ मैंने इस पावर का डेरिवेटिव नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे लूंगा, यानी ये पूरा आउटर फंक्शन है और फिर ये इनर फंक्शन, दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर 2x, और 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 आता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखते हैं, बस यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ई पावर x प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ई पावर 2x, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स, ये इक्वेशन 2। क्योंकि अभी हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का अलग ले लें, प्लस इस 2 को बाहर निकालें और ई पावर 2x का अलग डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, तो ये यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये जब इसका डेरिवेटिव सेकंड लेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो इसको इस तरह शो करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को एक्स से, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह नहीं होगा, ये आएगा डी एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर डी पे स्क्वायर आएगा और नीचे इस एक्स पे स्क्वायर आएगा, तो ये सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, इज इक्वल टू, अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस 2
ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x और फिर इस 2x पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो ई पावर x प्लस 2 ई पावर 2x, ये 2 तो बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी एक्स, इससे 1 आता है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 2 2s आर 4, 4 ई पावर 2x। अब हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर यानी इस वैल्यू को और dy बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू और प्लस 2y और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे पुट करना है और इससे राइट हैंड साइड 0 आएगा। पुटिंग values of d2y by dx square, dy by dx and y in left hand side of equation A। तो d2y by dx square की जगह ये पुट करेंगे e पावर x प्लस 4 e पावर 2x, फिर है -3 dy by dx e पावर x प्लस 2 e पावर 2x, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2y, 2 और y ये है e पावर x प्लस e पावर 2x इज इक्वल टू e पावर x प्लस 4 e पावर 2x माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 e पावर x माइनस प्लस -3 2 ज़ा 6 e पावर 2x प्लस 2 e पावर x प्लस 2 e पावर 2x इज इक्वल टू e पावर x माइनस 3 e पावर x, इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 2 e पावर x, e पावर x वाले एक साथ लिख लिए। अब ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस 4 e पावर 2x माइनस 6 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 2x इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 1 है, 1 e पावर x और प्लस 2 e पावर x दोनों प्लस है तो ये आ जाएगा 3 e पावर x और माइनस 3 e पावर x प्लस 4 e पावर 2x एंड प्लस 2 e पावर 2x, ये आ जाएगा 6 e पावर 2x और साथ है माइनस 6 e पावर 2x, 3 e पावर x और माइनस 3 e पावर x ये कैंसिल, प्लस 6 e पावर 2x एंड माइनस 6 e पावर 2x ये भी कैंसिल, इससे 0 और ये राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हेंस y is equal to e power x plus e power 2x is the solution of differential equation। कौन सी वाली का? इसका d square y by dx square minus 3 dy by dx plus 2y is equal to 0। अब सेकंड पार्ट में ये फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें देखें इन्वॉल्व है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इस y का डेरिवेटिव एक ही दफा लेना है, डिफरेंशिएट
इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव लेते हैं माइनस इसका अलग ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स इससे 1 आता है, माइनस ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर आता है प्लस अब सेकंड फंक्शन log x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्लस log x और dx बाई dx से 1 आता है, x और 1 बाई एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस log x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log x आता है, 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस log x। अब हम इसको dy बाई dx को और y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग dy by dx and y in left hand side of equation A. So x dy by dx minus log x plus x माइनस y हमारे पास ये है, ब्रैकेट लगा लेंगे, ये लिख लेंगे x माइनस x log x इज इक्वल टू x को माइनस log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस x log x प्लस x माइनस एंड माइनस प्लस x log x माइनस x log x और प्लस x log x कैंसिल, प्लस x और माइनस x कैंसिल, 0 राइट हैंड साइड, हेंस y is equal to x minus x log x is the solution of इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, is the solution of differential equation x dy by dx plus x minus y is equal to 0। अब ये पार्ट सी है, इसमें ये फंक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। इस फंक्शन का एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होना चाहिए। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी और e पावर माइनस x इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x प्लस सी, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड d बाई डी एक्स ऑफ e पावर माइनस x प्लस फिर e पावर माइनस x को लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू x प्लस सी e पावर माइनस x का डेरिवेटिव, तो e पावर x का डेरिवेटिव तो e पावर x है, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x और फिर इस माइनस x का भी डेरिवेटिव लें,
डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये तो 1 आता है और सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो ये माइनस तो कांस्टेंट, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस मीन -1, तो इसको आप बाहर लिख लें और शुरू में लिख लें क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई है और डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आता है प्लस ई पावर माइनस एक्स, 1 प्लस 0 से 1 आता है, 1 को इस ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे भी इससे तो तब भी यही वैल्यू आएगी और प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को और इसको इक्वेशन ए के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे माइनस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, फिर है प्लस वाई, वाई की वैल्यू ये है एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए, एक माइनस है एक प्लस है, ये कैंसल, इज इक्वल टू क्या रह गया ई पावर माइनस एक्स और ये ई पावर माइनस एक्स देखें राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स is the solution of differential equation dy by dx plus y is equal to e power minus x। अब ये फंक्शन है और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इस फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड यदि 0 के इक्वल है। डिफरेंशिएट वन with respect to x, तो dy by dx is equal to d by dx of e power x, अलग डेरिवेटिव ले लेंगे और प्लस d by dx of e पावर माइनस x, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है प्लस e पावर माइनस x, तो e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x और फिर हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। ये इनर फंक्शन जो है जो पावर है, यहाँ पे तो हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि dx बाई डी एक्स तो 1 आता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने इस x का डेरिवेटिव यहाँ नहीं लिखा क्योंकि बस वो 1 है, वो हमें अंडरस्टूड है। अब इसका लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, ये माइनस जो है इसको बाहर निकाल लें और जब आप बाहर निकालते तो आप इसको -1 भी कह सकते हैं। dx बाई डी एक्स ये 1 के इक्वल है। e पावर x ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस और e पावर माइनस एक्स, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है। ये है dy बाई डी एक्स, ये सेकंड इक्वेशन होगी। क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर है, दोबारा भी इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएट 2
with respect to x. So d by dx of dy by dx, dy by dx का फिर डेरिवेटिव दिया है, d by dx ऑफ e पावर x का भी डेरिवेटिव लेंगे, माइनस और e पावर माइनस x का भी डेरिवेटिव लेंगे, d by dx ऑफ e पावर माइनस x, ये आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर, dy by dx का दोबारा डेरिवेटिव, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर, d और d स्क्वायर और dx और dx स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x माइनस e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x, लेकिन यहाँ पे इस माइनस x का भी डेरिवेटिव लेंगे, d बाय dx ऑफ e माइनस x, d2y by dx square is equal to e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ये माइनस आप बाहर निकाल लें, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, dx बाई dx ये 1 के इक्वल होता है, e पावर x माइनस एंड माइनस प्लस e पावर माइनस x। अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, पुटिंग d2y by dx square dy by dx and y in left hand side of equation A। देखें d2y by dx square, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x, फिर है माइनस 3 dy by dx e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, फिर है प्लस 2 और y की जगह ये पुट करेंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 3 e पावर x माइनस एंड माइनस प्लस 3 e पावर माइनस x प्लस 2 e पावर x प्लस 2 e पावर माइनस x, e पावर x माइनस 3 e पावर x और प्लस 2 e पावर x, इसको एक साथ लिख लेंगे क्योंकि तीनों में e पावर x है, प्लस e पावर माइनस x प्लस 3 e पावर माइनस x और प्लस 2 e पावर माइनस x, इसको एक साथ लिख लिया, e पावर x एंड प्लस 2 e पावर x, आ जाएगा 3 e पावर x और ये है माइनस 3 e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस 3 e पावर माइनस x प्लस 2 e पावर माइनस x, इससे आता है 6 e पावर माइनस x, तो ये कैंसिल, इससे आता है 6 e पावर माइनस x और ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसका सोल्यूशन नहीं है, हेंस y is equal to e power x plus e power minus x is not the solution of differential equation, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, d2y by dx square minus 3dy by dx plus 2y is equal to 0। तो ये एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए। इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।